एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली एक पहला सवाल है कि वह संतरे की महक वाली हो, दूसरा है नींबू की महक वाली हो। ठीक है ना। तो देखो लिखेंगे, दिया है एक थैले में नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ठीक है। जो एक थैला उसमें क्या नींबू की महक की गोलियां हैं केवल, मैं केवल लिख रहे हैं। तो मालिनी है ना, थैले में बिना झांके एक गोली निकालती है। तो दो सवाल दिए हैं। पहला है गोली कौन सी है, गोली के तो देखो निकाली गई गोली। निकाली गई गोली पहला सवाल है। संतरे की महक वाली है। दूसरा सवाल है नींबू की महक गोली की प्राइस। ये दो सवाल हैं। तो ये कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है। ठीक है। मालिनी ने एक गोली निकाली थैले में से, तो वो कह रहा है निकाली गई गोली की क्या प्रायिकता होगी यदि मतलब या तो संतरे की महक वाली गोली है या नींबू की महक वाली गोली है। तो देखो, तो जैसे कह रहा पहला सवाल अगर देखें, कह रहा संतरे की महक वाली गोली है। तो अब थैले में केवल कैसे नींबू की महक वाली है, तो संतरे की तो कहीं से थोड़ी आ जाएगी। तो ये कैसी हो जाएगी, कौन सी घटना हो जाएगी, असंभव घटना। असंभव घटना होगी तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। और इसकी क्या नींबू की महक वाली, तो नींबू की इसमें है ही है थैले में, नींबू की निकलेगी तो ये निश्चित घटना है, तो इसकी क्या हो जाएगी प्रायिकता 1। ठीक है। लिखेंगे क्योंकि ये है असंभव घटना है, इसलिए इसको ऐसे करो, ए मान लो, इसको मान लो बी। पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 0 के बराबर, क्योंकि संभव घटना है। ऐसे ही दूसरा सवाल देखो, ये ए है, बी देखो, चूंकि ये है निश्चित
इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1, इसकी 0। जब इसमें गोली कैसी है, नींबू की महक की है तो गोली नींबू की महक की निकलेगी, तो निश्चित घटना हो गई, प्रायिकता 1 हो गई। और ये क्या है, संतरे की, इसमें है ही नहीं महक की गोली, तो क्या हो जाएगी असंभव घटना, इसलिए क्या है महक, इसकी प्रायिकता 0। ठीक है ना। तो देखो दिया है संख्याएं दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक है 35 तक। ठीक है। तो घटना ए दे रखी है, ए क्या दिया है, संख्या 7 का गुणज है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हमें क्या ज्ञात करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। घटना क्या दे रखी है, घटना मान लेंगे जो दी है ना उसे ए मान के चलो, संख्या 7 का गुणज है। तो जितनी भी संख्या आएंगी, टोटल संख्या कितनी 35 है, और 7 की जितने भी गुणज संख्या होंगी उनकी संख्या ज्ञात कर लेंगे, वो क्या हो जाएगी ए की संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखो पहले देखें कितनी संख्या होंगी 7 की गुणज, 35 तक देखेंगे। तो देखो अगर देखें तो पहले तो 7 ही हो जाएगी, फिर 14, फिर 7 के 21, 7 चौ 28, 7 पंजे 35। तो 5 संख्याएं आ गई, 5 आ गई ना। तो लिखेंगे 1 से 35 तक 7 की गुणज संख्याओं की संख्या, या ये लिखो 7 की गुणज संख्याएं, संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक 7 है, 14, 21, 28 और 35, ये है संख्या हमारे पास। और कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या ये है हमारे पास 35 संख्याएं हैं कुल। ठीक है। तो देखो तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर घटना ए के क्या होंगे, संभावित जितने भी मान निकल के आएंगे, संभावित परिणाम की संख्या बटे जितनी भी कुल संख्याएं हैं, नीचे कुल संख्या ही आएंगी, ये जैसे हम सैंपल स्पेस भी बोलेंगे। ठीक है। तो घटना ए में कितनी संभावित परिणाम है, 1 2 3 4 5, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 5, और बटे कुल कितनी संख्या है 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो कितनी आ जाएगी 1/7। प्रोबेबिलिटी आ गई ए बराबर 1/7, यही हमारा आंसर है। वो देखो 15वां सवाल, एक थैले में 2 से 90 तक की लिखी संख्याओं के कार्ड हैं। थैले में से एक कार्ड या आच्छादन निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड पर 1 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो दिया है
एक थैले में 2 से 90 तक की संख्याओं के कार्ड हैं। ठीक है, एक थैला, उसमें क्या कार्ड बने हुए, उन पर क्या 2 से 90 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या है, एक कार्ड कोई भी मतलब निकाल लिया, तो उस पर 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता पूछी है कि अगर कितनी होंगी 2 अंकों की संख्या। ठीक है, पूछा है थैले में से एक कार्ड निकाला जाता है। तो कार्ड पर 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। ठीक है, तो घटना क्या है, ए को मान लेंगे। घटना क्या है, 2 अंकों की संख्या। घट रही है 2 अंकों की संख्या होना, तो कितनी होंगी संख्या, देखो अगर 1 से 90 तक देखें कुल 90 संख्या हो जाएंगी, होंगी ना होंगी, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और यहाँ से 90 तक। ठीक है, ये टोटल तो कितने हैं, 90 संख्याएं हैं, टोटल 90 है। एक तो ये एक हट गया, एक तो ये हट गया, और 2 से 8 9 तक भी तो घटानी पड़ेंगी, ये भी तो घटानी पड़ेंगी 2 से यहाँ तक, क्योंकि ये तो एक एक अंक की है। 10 से शुरू होंगे 2 अंक के, 1 2 10 से ही तो शुरू होंगे। अरे 2 अंकों की संख्या यही तो होती है, फिर 3 की कहाँ से होती है, 100 से शुरू, 2 0 एक संख्या आ गई। ठीक है, तो 10 से लेकर 90 तक क्या हो जाएंगी, सब 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो अब ये देखनी है संख्याएं हैं कितनी, क्योंकि जो हम निकालेंगे तो मान लो कार निकाला तो कोई सी भी संख्या आ सकती है ना, 2 अंकों की कोई भी हो सकती है, तो वही पूछिए। तो देखो अभी ये टोटल 90 है, लेकिन एक नहीं दिया, तो अब ये कितनी दे रखी है हमारे पास, 89। ठीक है, अब इसमें से ये घटानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं हमें घटानी है, क्योंकि ये तो एक एक अंक की है, तो ये 8 संख्या और घटा दोगे तो हमारे पास 2 अंक कितनी बचेंगी, 81 संख्या बचेंगी। तो एक एक लिखने पड़ेंगे पूरे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 90 तक। ठीक है, अगर एक और होता तो 90 संख्या हो जाती, एक कम है तो 89 है। ठीक है, अब इसमें से ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और घटा दोगे तो 81 बचेंगे। तो ए के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 81, और टोटल परिणाम कितने हैं, घटना के जो संख्या कितनी 90, वो है 89। ठीक है, तो लिखेंगे
घटना ए के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी? 81। अब देख लो टोटल 89 है, 8 घटा दोगे तो 81 बचेंगी। ठीक है, और कुल संभव परिणामों की संख्या वो कितनी है? 89। संभव परिणाम का मतलब है हमसे जो पूछा वो पूछे 2 अंकों की संख्या आना कार्ड पर, लेकिन अगर कुछ भी उठाएंगे तो जरूरी थोड़ी 2 अंकों की आएगी, ये 5 6 भी आ सके, तो ये क्या कुल परिणाम हो जाएंगे। और जो वो अनुकूल है वो कितने हैं? 81, 2 अंकों की संख्या से 10 से लेके 90 तक। ठीक है, तो देखो अब एक ही प्रायिकता लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होगा ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। देखो ए के अनुकूल कितने हैं? 81 और कुल कितने हैं? 89। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 81 बटे 89। अभी कटेगी तो मुझे लगा कोई है नहीं, कोई नहीं कटेगी, लिख देंगे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 81 बटे 89। नंबर 16। ठीक है, अगर एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। ठीक है, मान लो हमारे पास एक थैला है, ठीक है, इसमें तो कितनी है? 3 गेंद लाल हैं और 5 काली गेंद है। ठीक है, तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी? कुल गेंद हो जाएंगी बराबर 8। तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 8 ही होंगे। मान लो कोई गेंद निकालोगे या तो एक लाल निकलेगी या काली निकलेगी, तो कुल गेंद 8 है, तो कुल परिणाम क्या 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें सवाल पूछा है कि पहले थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। क्या पूछा है? प्रायिकता पूछी है लाल होने की, या तो वो लाल है पहली चीज, या प्रायिकता दूसरी पूछी है लाल नहीं है। ये 2 चीज हमसे पूछी है, तो हम पहले क्या लेके निकालेंगे? जो लाल है ना, तो लाल की प्रायिकता निकाल लेंगे। ठीक है, लाल गेंद कितनी है? 3। तो अगर लाल निकलेगी तो तीनों में से कोई से एक निकल सके, तो लाल होने की
अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। इनमें से कोई से एक निकल सकती है, ठीक है। तो लिखेंगे ये लिखो, अब निकालो लाल बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर गेंद लाल होगी तो क्या होगी? लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने? 3 लाल हैं तो 3 ही हो सकते हैं, तो 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 8। कुल गेंद जो, तो लाल भी तो निकल सकती है, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल तो हो गई, कितनी हुई? 3/8, ठीक है। और लाल नहीं की, लाल नहीं का मतलब है जो टोटल है ना, इसमें से लाल हटा दो तो क्या निकल जाएगी? जो लाल नहीं होंगी। तो देखो लाल नहीं हो, इसके लिए क्या होगा? कुल में से लाल घटा देंगे, जितनी भी वो लाल गेंदें, ठीक है। तो लाल कितनी है और कुल कितनी है? 8 और लाल है 3, तो बचे कितने? 5। तो लाल नहीं के लिए परिणाम कितने हो जाएंगे? लाल नहीं हो, इसके लिए परिणाम हो गए कुल 5। तब इसकी प्रायिकता निकाल दो, तो प्रायिकता क्या होगी? लाल नहीं की ये होगी, देखो ये लिखो, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। लिखिए अनुकूल कितने हैं? 5 लाल नहीं के, और कुल कितने हैं? 8। तो ये हो जाएगी लाल नहीं, लाल नहीं की। लाल नहीं का मतलब वो कौन से होंगे? काली होंगी। फिर काली के लिए भी निकालोगे तो भी 5/8 आएगी, और लाल नहीं के लिए निकालोगे तो भी 5/8।